अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फ़नो फूड और आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार कीमा लोबिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं रेसिपी। पहले हमने यहाँ पे देखें मिट्टी का बर्तन मैंने एक ले लिया है और मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप ऑयल। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल देना है, ये देखें मेरे पास है 600 ग्राम कीमा मैंने लिया है। ये बीफ का हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है, आप इसकी जगह मटन का भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 कप ऑयल के साथ कीमे को अच्छे से फ्राई करना है। इतनी देर फ्राई करना है कि जो कीमे का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जितनी देर कीमा हम फ्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ मसाले हैं वो तैयार कर लेती हूँ इसके। तो मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं, उन्हें मैंने कट कर लिया है। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें डाली है हल्दी। साथ ही 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। आप अगर कम नमक पसंद करते हैं तो कम डाल लें, यानी कि नमक और मिर्च 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया करें। बाकी जो काउंटिंग है मसालों की वो परफेक्ट होती है, लेकिन नमक मिर्च अपने फ्लेवर के हिसाब से लिया करें। तो इसमें मैंने धनिया डाला है 1 टीस्पून और मिर्चें मैं 2 तरह की यहाँ पे ले रही हूँ। तो 1 टीस्पून तो मैं लूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन आप कोई भी एक भी ले सकते हैं, चाहे तो सारा आप कुटी हुई डाल लें या सारी पिसी हुई भी डाल लें, तो कोई हर्ज नहीं है। तो बस ये मसाले डाल के इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख देंगे। इस तरह ये होता है कि मसाले थोड़े से फूल जाते हैं और उनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो आप भी चाहें तो पहले मसाले निकाल लिया करें, उनको थोड़ा सा भिगो दिया करें और एक साइड पे रख देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए कीमे को मैंने यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये काम आपने लाजमी करना है, जब भी आप गोश्त की कोई भी डिश बनाएं तो पहले ऑयल के अंदर पहले कीमे को या गोश्त को फ्राई कर लिया करें। जो उसका मॉइस्चर होता है ना कुदरती, वो अच्छे से फ्राई करके निकल जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसको एंड में जाके भूनें और सारे फ्लेवर को एंड तक लेके जाएं, उससे भी खाने के जो टेस्ट पे असर पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से फ्राई कर लिया, इसमें डाल दिए मसाले और एक प्याज कट करके भी डाल दी इसके अंदर। देखें खूब अच्छे से जब भुन गया है मसाला कीमे के साथ और प्याज का और टमाटर का अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो गया है, उसके बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है लोबिया। यहाँ मैंने 250 ग्राम लोबिया लिया है, जिसे मैं 2 से 3 घंटे पहले भिगो चुकी थी धो के। और बस उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया, ये लोबिया डाल दिया है और अब हम इसमें पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख देंगे। तो ये जो वाइट लोबिया है, जो किडनी बीन्स हैं, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते गलने में, क्योंकि ये चने की दाल से थोड़े से ज़्यादा सख्त होते हैं, बस इतना ही टाइम लेते हैं। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन भी जो है वो बिल्कुल प्रेशर कुकर का ही काम करता है। एक मरतबा इसमें हीट बन जाए तो इसे कवर करके रख दें, तो यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप प्रेशर कुकर में ही खाना बना रहे हैं। तो ये देखें 20 से 25 मिनट लगे हैं और ये लोबिया अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, गल गया है। दरमियान में भी मैं इसको 1 से 2 मरतबा चेक करती रही हूँ, लेकिन 1 गिलास पानी के अंदर ही 1 से 1.5 गिलास पानी में ही ये अच्छा सा कुक हो गया है। जो रेड वाला किडनी बीन्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, वो प्रेशर कुकर में ही इसमें सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। लेकिन वाइट किडनी बीन्स जो हैं वो बहुत आसानी से गल जाते हैं। तो ये ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएं, ये जो गुर्दों के मरीज़ हैं जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसकी शेप जब कभी चेक करें बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे गुर्दों की शेप होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से इसमें ऐसी इफ़ादत दी गई है जो गुर्दों को फ़ायदा पहुँचाती है। तो इसे लाजमी बनाया करें और बिल्कुल उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। जैसे बाकी हम बीन्स खाते हैं, दालें खाते हैं, ऐसे ही हमें लोबिया भी खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तो तरीका इसका ये है कि आप बिल्कुल भुना हुआ बना रहे हो तो आप 10 धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें और गर्म मसाला डाल दें, तो ये रेडी है, तैयार है। लेकिन जो मेरे घर में बनता है या जो मुझे पसंद है, मैं हल्की सी इसमें ग्रेवी पसंद करती हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 1 से 1.5 कप इसमें पानी डाल लूँगी और हल्का सा इसको मॉइस्चर की वजह से ये होगा कि एक तो जो सारा ऑयल है वो देखें वो सारा सरफेस के ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है, और दूसरा खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि बहुत खुश्क होता है। जैसे खाओ ना, जैसे चने की दाल और चने वगैरह खुश्क होते हैं तो हल्की सी ग्रेवी के साथ ही लगते हैं, सेम ऐसे ही जो ये किडनी बीन्स होते हैं इसमें भी हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है। फिर आप दूसरा ये कि आप इसको चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। तो बहुत सिंपल और आसान है लेकिन रेसिपी बनाना, लेकिन इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई किया करें और अपने घर में बनाएं और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि रेसिपी बहुत सिंपल है और आसान है। और मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए सिंपल और आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले ना हों और आप झटपट से घर में बना सकें। तो आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, आपको रेसिपी कैसी लग रही हैं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।